सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर 21 आ चुका है और मैं भी हाजिर हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के बारे में इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था संग सूहो को पता चलता है कि यहाँ पे ली मिनसांग नाम का कोई बंदा है जो कि रिपर गिल्ड में वाइस कैप्टन है। वो ही है इन सारे स्टार पाउडर बिजनेस के पीछे। और वही नहीं, यहाँ पे और एक बंदा है जो कि डायरेक्टली अपोस्टाइल द्वारा भेजा गया है जो कि ली मिनसियांग के भी ऊपर है और अब वो उन सब के बारे में पता लगाना चाहता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम किसी बिल्डिंग में देखते हैं किसी को पार्टी करते हुए और वहीं पे हम देखते हैं ली मिनसियांग को। वो पार्टी कर रहा था, बहुत सारी लड़कियों के साथ था। अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहता है ये सच में काफी आसान है, पब्लिक की ओपिनियंस कितनी जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। तभी मोबाइल पे वो रिपोर्ट पढ़ता है जहाँ पे लिखा हुआ था रिपर गिल्ड वाइस मास्टर ली मिनसियांग, उसके ऊपर कोई भी एलिगेशंस नहीं है। जो भी रिपर गिल्ड के द्वारा स्टेप्स लिए गए थे वो सब कुछ पब्लिक की भलाई के लिए ही थे। ऐसे और काफी सारे आर्टिकल्स उसके ऊपर बनाए गए हैं जो कि पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं। तभी वहाँ पे कोई आती है और कहती है ओ माय, देखो तो कौन आया है, क्या तुम हंटर इंडस्ट्री से भाई हीरो तो नहीं हो ना। वो उसे देखते हुए कहता है ओह मैडम। हम वहाँ पे एक औरत को देखते हैं, वो कहती है शायद तुम्हें पहले मुझसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए था जब तुम पहली बार यहाँ पे आई थी। और उसके पास आके सारे लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये देख के ली मिनसियांग कहता है तुम्हें क्या लगता है हर एक चीज तुमको बताना जरूरी है क्या। ये सुन के वो कहती है कम ऑन, तुम्हें पता है मैंने वो सब वैसे नहीं कहा। और सोचती है व्हाट अ हॉरिबल पर्सनालिटी, सोने के चम्मच मुंह में लिए पैदा हुआ है और साथ में एक कोरियन सुपरस्टार, वो भी अपने यूथ में था। ये बोलना अजीब नहीं होगा, इन सब की वजह से इसकी अहंकार आसमान छू चुका है, वो आसमान छू चुकी है। ऑफ कोर्स इसके बाद वो खतरनाक मंजर, वो कैटाक्लिज्म जिसके बाद उसका यही अहंकार पूरी तरह से क्रश्ड हो चुका था। तब ये न्यूज़ चारों तरफ फैला हुआ था सुपरस्टार सेलिब्रिटी ली मिनसियांग रीअवेकन हो चुका है और वो ए रैंक हंटर बन चुका था। ये चारों तरफ एक पब्लिक सेंसेशन था, पर उससे भी ज़्यादा कुछ अगर था तो वो था उसकी ही पर्सनल ड्राइवर। वो उन्हीं कुछ हंटर्स में से बन चुका था जो कि बहुत कम होते हैं, एक एस रैंक हंटर। और जैसा कि लग रहा है ये साउथ कोरिया में एक नेशनल हेडलाइन बन चुकी थी। जो स्पॉटलाइट था वो अब ली मिनसियांग से उठ के उसके ड्राइवर पे पूरी तरह से फोकस हो चुकी थी। जो पावर डायनामिक था वो शायद कभी ऐसे चेंज होना नहीं चाहिए था, पर वो एक दिन अचानक पूरी तरह से बदल गई। पर पता नहीं तब क्यों, किसी रीज़न की वजह से उसने अपने ही ड्राइवर लिम तेगिउ उसकी बनाई हुई गिल्ड में शामिल हो गया। और तभी ये सब सोचने के बाद कहती है ओके चलो बिजनेस के बारे में अभी बात करते हैं। ली मिनसियांग कहता है बिजनेस किस तरह का। वो उसके कान के पास जाके कहती है स्टॉप प्लेइंग डम्ब, तुम्हें पता है मैं स्टार पाउडर के बारे में कह रही हूँ। अच्छा क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं एक साथ काफ़ी सारा बाई करूँ। ये सुन के वो अपना ग्लास नीचे रखते हुए थोड़े से गुस्से में कहता है क्या तुमने सुना नहीं, मैंने अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर खो दिए हैं और एक फैक्ट्री भी। अब मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि तुम्हारी इस तरीके की डिमांड मैं पूरा कर सकूं। वो कहती है अरे ऐसा तो कुछ नहीं है जो कि वाइस गिल्ड मास्टर ली मिनसियांग ना कर पाए, और तुम कह रहे हो कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है। ये थोड़ी सी हंसने वाली बात है। ली उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है वेल मैं अपने बिजनेस पार्टनर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और सोचता है अब लगता है कि मुझे उसे ढूंढना ही होगा, पता नहीं क्यों लेटली वो काफी बेपरवाह हो चुका है। तभी हम एक बिल्डिंग के अंदर किसी को देखते हैं सामने देखते हुए, और उसके ही पीछे हम दो बंदों को देखते हैं जिनके सर पे वही ग्लो कर रहा है जो कि इतारिम्स के बंदों पर या फिर इतारिम्स के दूध पर ग्लो करते हैं। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। ग्रे, एसील और सुओ सब मिलके खतरनाक तरीके से सारे गॉब्लिन्स को मारते हुए जा रहे हैं। उन सबको खत्म करने के बाद सुओ बेरू से कहता है गॉब्लिन्स की नेक्स्ट दल को बुला रहा हूँ। ये देख के बेरू सोचता है यंग मोनार्क लगता है कि वो काफी इम्पेशेंट हो चुका है मेरे पहले वाले बातों के कारण। तभी हमें थोड़े से पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेरू सबको समझा रहा था कि उनका गोल उसी अपोस्टाइल या फिर इतारिम्स के दूध के बारे में पता लगाना, वो भी ली मिनसियांग से जो कि अभी टॉप पे बैठा हुआ है, पर उससे सामना होते ही खतरनाक एक बैटल होने वाला है। सुहो कहता है तो फिर बताओ तुम ही कैसे हम उससे इंफॉर्मेशन निकाल पाए। बेरू कहता है अगर वो कन्फेस न कर दे
तो फिर मुझे खुद उसे डिवाइड करना होगा और चेक करना होगा। माइलिक ने मुझे पूरी परमिशन दी है कि मैं किसी ह्यूमन को भी डिवाइड कर सकता हूँ जब तक कि वो इविल हो, पर ये तभी काम करेगा जब तुम ली मिनसियांग को हरा दोगे। जब हम लोग हंटर एसोसिएशन में गए थे तब मैंने काफी सारे हंटर्स को देखा था। उनकी रैंक्स को देखने के बाद और तुम्हारी ताकत को देखने के बाद तो फिर अभी के लेवल पे तुम एक सी रैंक हंटर हो। ये देख के सूहो को थोड़ा सा अजीब लगता है। और ग्रे वो डी रैंक हंटर, एसिल है सी रैंक हंटर। ये सुन के एसिल सोचती है, अरे यार काश मेरे पास मेरे पावर्स होते। और यंग मोनार्क, अगर आप ग्रे के साथ भी अपने आप को जोड़ ले फिर भी बेयरली आप एक बी रैंक हंटर बन सकते हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है सेम रैंक के अंदर भी अलग अलग डिफरेंस होते हैं। हमारे पास अब इतनी ज़्यादा ताकत ही नहीं है कि हम ए रैंक हंटर ली मिनसियांग को हरा पाए। तभी एसिल पूछती है, बेरू आपकी रैंक क्या है? वो कहता है, मैं हूँ मार्शल। पर एसिल कहती है, क्या? पर यहाँ पे तो तुमको प्राइवेट या फिर सीक्रेट दिखा रहा है। ये सुन के बेरू को गुस्सा आता है और कहता है, मैं तुम्हें फाड़ के रख दूंगा। पर ये सब बातें सुन के सूहो को हम थोड़ा सा सैड देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सूहो ने अपनी डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर ली है, काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स भी जीत लिए हैं, पर अभी भी वो खुश नहीं है। वो इन सारे रिवॉर्ड से खुश नहीं है और सोचता है अब वो काउंट इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, जबकि मैंने जो बोला गया था उससे ज़्यादा गॉब्लिन्स को मारे हैं। फिर भी लगता है कि हाइड एंड रिवॉर्ड वो एक बार ही आते हैं। तभी वो रैंडम लूट बॉक्स को खोलता है। उसमें से एक रिंग निकलता है जिसका नाम था अशन रिंग, जो कि उसकी सेंस को 5 पॉइंट प्लस करता है, पर इससे भी उसको उतना ताकत नहीं मिला। ये देख के वो सोचता है इवन अभी भी मेरे पास इतना ज़्यादा ताकत नहीं है, या फिर ये कोई सिचुएशन को चेंज नहीं करता। अब तो बहुत दिन हो चुके हैं मैं ऐसे गॉब्लिन्स को मारे जा रहा हूँ, पर मेरे लेवल्स अब इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। अब मैं और ज़्यादा फास्टर ग्रो होना चाहता हूँ, पर यहाँ पे बहुत कम रास्ते हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, डंजन के अंदर जाना होगा और उसके बाद कोई मैजिक बीस्ट को डिफीट करना होगा अगर मुझे सच में लेवल अप करना है। सीन शिफ्ट होता है, वो घर आ चुका है। वहाँ पे अपने स्टैट्स और सब कुछ देखता है, न्यूज़ देखता है, पर वहाँ पे उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं था सिवाय कि माइनिंग और हाउलिंग टीम के। वो ये देख के बेरू को कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था कोई ऐसा स्ट्राइक स्क्वाड नहीं है जो कि एक मेरे जैसे ई रैंक हंटर को चाहता है अपने कामों के लिए। यहाँ तक कि हंटर एसोसिएशन ने भी कह दिया है कोई भी हंटर बिना परमिशन के अंदर जा नहीं सकता। बेरू कहता है, क्यों ना तुम अपना रिवैल्यूएशन कराओ? वो कहता है, नहीं, अगर मैं फिर से रिवैवेकन हो जाऊंगा मेरे बारे में सब आर्टिकल लिखेंगे, हंटर एसोसिएशन के हेडलाइन में होम पेज में आर्टिकल लिखा जाएगा, तो फिर मुझे ये सब कुछ अवॉइड करना होगा क्योंकि अब इतारिम की दूध वो इसी पृथ्वी पर है। तो फिर मैं भी अब अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता हूँ, स्पेशली जब मैं ली मिनसियांग तक को हरा नहीं सकता। एपोस्टाइल उसे तो छोड़ ही दो। ये सुन के बेरू कहता है, अगर एपोस्टाइल के बारे में ही तुम सोच रहे हो तुम्हें अभी के लिए उतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग मेरे पहले यहाँ पे आए हैं तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि वो अभी के लिए उतने पावरफुल नहीं होंगे क्योंकि वो भी मेरे तरह ही डायमेंशनल ट्रैवल करके आए हैं। सूहो कहता है, क्या डायमेंशनल ट्रैवल? बेरू कहता है, हाँ, डायमेंशनल ट्रैवल करने के लिए तुमको स्पेस से कई दूर गुजरना पड़ता है और वहाँ पे एक चीज़ है जिसका नाम है डायमेंशनल रिफ्ट। उसको सबसे पहले क्रॉस करना होगा। हाउएवर उसके डायमेंशनल रिफ्ट के वॉल्स काफ़ी नैरो होते हैं, यहाँ तक कि उनके अंदर ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जो कि माना के साथ क्लैश करते हैं। अगर तुम उनको फोर्सफुली एक्सपेंड भी करने की कोशिश करते हो वो फिर से रिट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब एक ही समझो, जो बीइंग जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जिसके पास जितना ज़्यादा माना होगा, उसे डायमेंशनल रिफ्ट से ट्रैवल करने के लिए उतना ही टाइम लगेगा और उसे आने के लिए उतना ही ताकत की ज़रूरत भी होगा। और इसीलिए उनका जो इतना वास्ट आर्मी, इतने बड़े आर्मीज है जो कि आउटर स्पेस में फाइट कर रहे हैं, वो इस गैलेक्सी में आ नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि इसीलिए माई लीग वो भी यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं आ पा रहे हैं। ये सारे बातें सुन के सूहो कहता है, इसका मतलब जो जितना वीक होगा, जो जितना कमज़ोर होगा, वो उतनी जल्दी डायमेंशनल ट्रैवल कर सकता है। अब समझा क्यों उन्होंने ब्रोकी और बाकी डिमंस का यूज़ कर रहे हैं। अगर सच में इतारिम्स की इन्वेशन बाकी फ्यूचर में होने वाले हैं तो फिर अब मेरे लिए ये परफेक्ट टाइम है ग्रो करने का। उसे ये बात करते हुए देख के बेरू सोचता है, आई सपोज अब समय आ चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम संग जिनबू और बेरू को आमने सामने देखते हैं। जिनबू कहता है, बेरू मैं बता नहीं सकता पृथ्वी की हालत वो कैसी है और इसीलिए
मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जब तुम वहाँ पे पहुँचोगे, तुम क्या करोगे वो सब कुछ तुम्हारी मर्जी होगा। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो ये लो और चले जाओ। तभी उसके सामने और एक की को देखते हैं। जिनबू थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है वो संग सुहो के लिए एक बहुत अच्छी मदद साबित होगी। तभी प्रेजेंट में आता है। बेरू सोचता है माई लीग ने मुझे ये की दिया था यूज करने के लिए, अब मैं इसे यूज करूंगा। पर तभी सुहो चिल्लाता है। बेरू कहता है यंग हो ना। सुहो मोबाइल बाहर निकालते हुए कहता है अरे इस बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मैं जब सीक्रेटली गेट पे एंटर कर सकता हूँ, वो भी बिना कोई रूल्स को तोड़े हुए, ये तो परफेक्ट है। अरे यार मैं भी ना, सब कुछ मेरे पास होते हुए भी मैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम एक बिल्डिंग में देखते हैं। सुहो बैठा हुआ है। तभी आवाज आता है बहुत दिन हो चुके हैं सुहो, तुम्हारे अवेकन होने के बाद ये पहली बार है ना जब हम लोग मिल रहे हैं। मैं सोच ही रहा था कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो, वो भी अवेकन होने के बाद, वो भी ऐसे अचानक। आखिर क्या हो सकता है। पर मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे लिए एक बिजनेस प्रपोजल लेके आओगे। तुम सच में काफी बड़े हो चुके हो सुहो। सुहो कहता है हाँ मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर ले आया हूँ जो कि आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। बेरू को देखते हैं। वो सोचता है एज एक्सपेक्टेड वो उस बंदे के पास पहुंच चुका है जिसके बारे में खुद माई लीग ने मेंशन किया था। तभी देखते हैं यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि जिनहो को टैबलेट हाथ में लेके कहता है तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंकल तुम्हें इनफ सपोर्ट करे ताकि तुम्हें गेट तक जा सको। काफी अच्छा है सुहो। ये कह के वो स्माइल करने लगते हैं। अब हम देखते हैं यो जिनहो, प्रेसिडेंट ऑफ आजिन सॉफ्टवेयर। अगर आपने सोलो लेवलिंग देखा होगा तो आपको पता है उसने बाद में अपने पापा से अलग होकर अपने लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाया था। सो अब जिनहो उसकी कैसे मदद करेगा, सब कुछ अगर आपको देखना है सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।